जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा के नारों के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती उल्लास से मनाई गई। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर शहर के गणमान्य नागरिकों और बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा शहर के बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर एकत्रित होकर जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा जय भीम के नारों की गूंज के साथ में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब के बताए रास्तों पर चलने का आह्वान किया। खेतिया शहर के अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर आज सुबह बाबा साहब के अनुयायी और नगर निरीक्षक पुलिस सुनीता मंडलोई और भाजपा नेता पंडित निकुंभ, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश राजपूत और नगर पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश नाहर, सचिन चौहान और साथ ही में पार्षद देवा सोनीस और गोविंद चौधरी, रामचंद्र सोनीस, डॉक्टर हेमंत पाटिल, अप्पा जाधव और साथ ही में विनोद बाबा, संजय शिरोडे सहित अन्य गणमान्यों की उपस्थिति में पारस ठाकरे, अशोक ठाकरे, इंदवेकर सर, साथ ही में पीडी गवले, एडवोकेट भगवान गवले, मनोज ठाकरे, राजू गायकवाड़, गोपाल ठाकरे, प्रमोद गवले और सुरेश आदि लोगों ने उपस्थित होकर के यहां पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहब की जय घोष की। इस दौरान बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं भी उपस्थित रही। प्रार्थना सभा में शिक्षक संतोष पवार ने सभी को प्रार्थना कराते हुए बाबा साहब के आदर्श पर चलने का संकल्प किया। इस अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए नगर पत्रकार संघ के अध्यक्ष राजेश नाहर ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संकल्पों पर देश की वर्तमान परिस्थितियों में संविधान के हितार्थ संविधान रक्षा के लिए तत्पर रहने, साथ ही देश के प्रति अपने अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी निर्वहन करने की बात कही। इस दौरान सभी उपस्थित रहे और दलित उत्थान समिति के उपाध्यक्ष पारस ठाकरे ने आभार भी व्यक्त किया और मुख्य समारोह पान सेमल के लिए खेतिया के सभी अनुयायी और विशेष एक बस वाहन द्वारा पान सेमल की ओर रवाना हुए। संक्षिप्त सूचना पर आप सब लोग यहाँ आए हैं क्योंकि ये देश और देश के संविधान का विषय है जो सन 1947 में इस देश की आज़ादी के साथ जो भूमिका रही, उन परिस्थिति में जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने सारे ज्ञान का केवल इस बात में उपयोग किया कि हम एक ऐसा लिखित संविधान निर्मित करें जिससे इस देशवासियों के हर तबके, हर जाति, हर समाज, हर भाषा, सबके अधिकार सुरक्षित रह सके। धीरे धीरे परिस्थितियाँ देश की आज़ादी के बाद कई बार सुधरी भी, कई बार बिगड़ी भी, लेकिन जब जब देश चला तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर चला है। आज हम जिस जगह खड़े हैं, आज से 5-7 साल पहले ये होता था कि कोई एक विशेष वर्ग के लोग ही बाबा साहब का कार्यक्रम मनाते थे। ये बात इस देश को समझने में कम से कम 40-45 साल लगे कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक विशेष वर्ग के नेता नहीं, सारे देश के नेता। और ये बात यहाँ खड़े लोगों के बीच में साबित हो रही, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से, ये बात सामने दिखाई दे रही है। मेरा सिर्फ आज इस जयंती पर इतना कहना, जब भी हमारे मन में कोई विचार उठता है, जब भी हमारे मन में कोई बुरी बात आती है, हम सिर्फ एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दर्शन को सोचें, उन्होंने इस देश के लिए क्या सोच बनाई उसको सोचें, हम हमारे संविधान के प्रति आस्था रखें, संविधान के प्रति अपना सम्मान बनाए रखें, तभी हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाना सफल हो सकेगा। अन्यथा बार बार आना, जयंती मनाना किसी काम का सार्थक नहीं होगा। हम सबका प्रयास होना चाहिए, हम देश के संविधान की रक्षा में जुटें, संविधान की रक्षा करें और संविधान में दिए गए न सिर्फ अधिकार वरन कर्तव्यों के पालन में भी आगे आएंगे। जितेंद्र जोशी की रिपोर्ट।